ओम शांति। आज संसार के अंदर ज़्यादातर लोग तनाव टेंशन के अंदर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पल बातें छोटी सी है, परिस्थिति सरकमस्टांस विघ्न बहुत छोटे से होते हैं, परंतु इंसान को सोच सोच कर छोटी बात को भी बड़ी बना देते हैं और वही छोटी सी बात टेंशन का कारण बन जाती है। वास्तव में इंसान के अंदर ये आदत होती है कि कोई भी घटना घटती है, कोई भी बात में वो पहले नेगेटिव ज़्यादा सोचता है, तो जिससे तनाव न होते हुए भी उसे उस बात से तनाव महसूस होता है। तो इसके ऊपर ही आज की एक सुंदर कहानी है, जिस कहानी का नाम है जिंदगी का टेंशन। तो एक व्यक्ति था, वो खामखा ऐसे ही अपनी परेशानियां, अपनी चिंता करता रहता था। जब भी उसे देखो वो चिंतित रहता था। उसका चिंता करने का, परेशान होने का यही वजूद था, यही कारण था कि उसे लगता था कि सारा परिवार मैं ही चलाता हूँ, मुझे ही कमाना पड़ता है, सारी जवाबदारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, घर का सारा खर्चा मैं उठाता हूँ और जो भी रिश्तेदार आते जाते रहते हैं उसका खर्चा भी मैं अकेला उठाता हूँ। तो ये बातें सोच सोच कर वो बहुत चिंतित रहता है, तनावग्रस्त रहता है और अक्सर करके अपनी पत्नी के साथ ज़्यादातर वो कोई न कोई बात के लिए झगड़ा रोज़ शुरू कर देता है और अपने बच्चों को भी बहुत डांटता है, गुस्सा करता है, उसे मारता भी है। तो उस व्यक्ति का जीवन टेंशन वाला बन जाता है। तो एक दिन उनका छोटा लड़का उनके पास आता है और अपने पिता को कहता है कि पिताजी, मेरे स्कूल का होमवर्क आप करा दीजिए। तो उस समय भी वो व्यक्ति टेंशन में था, तनाव में था, चिंतित था। तो तुरंत ही वो डांटता है बच्चे को और वहाँ से भगा देता है। तो थोड़े समय के बाद उनका गुस्सा शांत हो जाता है और फिर अपने बेटे को मिलने के लिए वो जाता है तो देखता है कि बेटा सो गया है और जो स्कूल के होमवर्क की जो कॉपी है उसके हाथ में ही रह गई है, वो नींद कर रहा है। तो उनका पिता अपने बेटे के हाथ से वो कॉपी निकाल देता है और निकाल करके जैसे ही वो नीचे रखने जाता है तो उनका ध्यान वो कॉपी के अंदर जो टाइटल था, शीर्षक था, उसके ऊपर जाता है। उस कॉपी के अंदर, होमवर्क के अंदर उसका टाइटल था, कोई भी चीज़ शुरू में अच्छी नहीं लगती है लेकिन बाद में अच्छी हो जाती है। तो इस टाइटल के ऊपर ही होमवर्क करना था। तो उसके बेटे ने उसका पैराग्राफ भी लिखा था, अपनी रीति से होमवर्क भी किया था। तो उनके पिता को उनका पैराग्राफ पढ़ने का बहुत शौक जागा और बड़ी ही आतुरता के साथ वो पैराग्राफ पढ़ने लगे कि मेरे बेटे ने इस विषय के ऊपर क्या लिखा है। तो उनके बेटे ने
ये जो शीर्षक था कि कोई भी चीज़ शुरू में अच्छी नहीं लगती है लेकिन बाद में अच्छी हो जाती है, तो पैराग्राफ में लिखा था कि जब भी हमारी स्कूल की एग्ज़ाम होती है तो एग्ज़ाम हमको ज़रा भी अच्छी नहीं लगती है, परंतु बाद में पता पड़ता है कि एग्ज़ाम के बाद ही छुट्टियां शुरू होती है तो एग्ज़ाम भी अच्छी लगने लगती है। ऐसे आगे लिखा था कि जैसे कोई कड़वी दवा होती है, शुरू में कोई बीमार व्यक्ति कड़वी दवा जब पीता है तो उसको अच्छी नहीं लगती है, परंतु वही दवा बीमारी को मिटा देती है। फिर बाद में उसने लिखा था, ऐसे ही हे भगवान, हे ईश्वर, आपका धन्यवाद कि दुनिया में किसी को पिता नहीं है, मुझे तो आपने बहुत अच्छा पिता दिया है। पर हमको डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन उनकी भी जिम्मेवारी है, वो भी टेंशन में है तो गुस्सा करते हैं, लेकिन हमारी पालना कितनी करते हैं। मुझे खिलौना देते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, घूमने फिरने ले जाते हैं। मेरे स्कूल में सोहन का तो पिता भी नहीं है, मुझे तो पिता मिला है। हे परमात्मा, हे भगवान, आपका धन्यवाद। तो ये सारी ही बातें पढ़ने के बाद उसका पिता भी नींद से जाग जाता है, वो भी फूला नहीं समाता है, उसको भी समझ में आ जाता है। फिर एक जगह पर वो कुर्सी के ऊपर बैठ करके अपनी परेशानियां, टेंशन, तनाव में जो जीवन जी रहा था उसके ऊपर सोच रहा है। तो वो सोचता है कि जैसे मेरे बेटे ने लिखा कि कोई भी जो चीज़ होती है शुरू में अच्छी नहीं लगती है, जैसे दवाई है कड़वी होती है, बाद में वही बीमारी को ख़त्म करती है। तो मैं इतना डांटता हूँ, इतना गुस्सा करता हूँ, फिर भी मेरे बेटे ने लिखा कि मेरे पिता कितने अच्छे हैं, धन्यवाद भगवान को देता है और कहता है कि मुझे पिता तो है। तो ऐसे मैं रोज़ सोचता हूँ कि सारी घर की जो जिम्मेवारी है मेरे ऊपर ही है, सारा खर्चा मुझे ही करना पड़ता है, लेकिन भगवान का धन्यवाद मैं मानता हूँ कि चलो मुझे घर तो दिया है। आज दुनिया के अंदर ऐसे परिवार है जिनको झोपड़ी के अंदर भी रहना पड़ता है, वो झोपड़ी भी टूटी फूटी है, अपना खुद का घर भी नहीं है। तो व्यक्ति सोच कर फिर भगवान का धन्यवाद करता है। धीरे धीरे वो अपनी सोच को चेंज करता जाता है, फिर और सोचता है कि चलो मुझे परिवार तो दिया है, मैं परिवार को डांटता हूँ, पत्नी को डांटता हूँ, बच्चे को डांटता हूँ, लेकिन आज मुझे परिवार दिया है। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो अकेले रहते हैं, उनको कोई परिवार नहीं है। तो हे परमात्मा, हे ईश्वर, आपका धन्यवाद कि मुझे एक अच्छा बेटा दिया है, अच्छी सुशील पत्नी दी है, और साथ साथ मुझे एक समाज की हैसियत भी दी है। समाज के अंदर जो रिश्तेदार है, जो दुख सुख के भागी बनते हैं, तो हमारे घर में भी उसका आना जाना रहता है। भले मुझे खर्चा करना पड़ता है, लेकिन एक सामाजिक मेरी हैसियत भी है। तो हे परमात्मा, इसके लिए भी धन्यवाद। तो ये सारी सोच उनके दिमाग में चलती है और सारी ही परेशानियाँ, सारा ही जो तनाव था, वो चिंतित रहते थे, वो सॉल्यूशन हो गया, वो खुश हो गए और तुरंत ही अपने बेटे को भलो सोया था उसको जगा करके उसको चूमते हैं और भगवान का धन्यवाद मानता है। तो ये छोटे से दृष्टांत के द्वारा हम भी ये सीखे, ये बोध ले कि संसार के अंदर कोई भी बात होती है, कोई भी परेशानी होती है, टेंशन होता है, उस टेंशन हम ही क्रिएट करते हैं, वो टेंशन, वो चिंता हमने ही पकड़ी है।
तो केवल हमारा जो पहलू है, सोचने की ढब है, उसको चेंज करना है। हम केवल नकारात्मक ही सोचते हैं। जब नकारात्मक सोचते हैं तो वही बातें टेंशन का रूप लेती है। लेकिन कोई भी परिस्थिति नकारात्मक नहीं होती है, सकारात्मक ही होती है। हमारा जो सोचने का नज़रिया है हम बदले तो जीवन में जो भी परेशानी है, टेंशन है, सहज ही उससे हम पार हो सकते हैं और अपने जीवन को सदा के लिए खुशहाल बना सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।